सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें हम लोग पुलिस प्रमोशन की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो उसी को लेकर आज का अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगी कि अभी हाल ही में डीजीएस का रिजल्ट आया और डीजीएस के अंदर एसयूएलसी के एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एसयूएलसी के जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन डीजीएस पे हुआ, उन्होंने 2019 में 3 एग्ज़ाम दिए थे। नाम है उनका सीमा, और सीमा ने 3 एग्ज़ाम दिए थे। एक दिया था महाराष्ट्र का, एक दिया था दिल्ली का और एक राजस्थान का। तीनों का प्री क्लियर हो गया, ये सबसे अच्छी बात थी, तीनों का प्री क्लियर हुआ। बट महाराष्ट्र का मेन क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन राजस्थान का मेन और इंटरव्यू क्लियर हो गया, और नाउ दिल्ली का मेन और इंटरव्यू क्लियर हो गया। यानी हमेशा की इच्छा रहती है कि स्टूडेंट मोर देन वन स्टेट में सेलेक्ट हो, देन चॉइस करे। क्योंकि कई बार होता ना, बहुत मेहनत करते लेकिन नहीं होता, जब होता तो एक साथ बहुत सी जगह पे हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं जसप्रीत की, तो उनका भी उत्तराखंड और झारखंड दोनों में हुआ था। उत्तराखंड में उनका फर्स्ट रैंक था और झारखंड में उनका सेकंड रैंक था। तो जिनका सिलेक्शन में बहुत खुश है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो दुखी ना हो, कोई बात नहीं, समय है, चलता रहेगा, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि सीमा, जसप्रीत जो है, इवन तो आलोक जिसका झारखंड में हुआ, आलोक हमेशा एक बात बताता है कि मैम जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता तब तक लोग हमें बहुत सुनाते हैं, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन ना ऐसा लगता है कि जैसे हम जज ही नहीं, हम सब कुछ हो चुके हैं। तो देखो, लोग तो कहेंगे और उनका कहना वाजिब है। रीज़न ये है कि वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो क्यों किसी पे गुस्सा होना? बस हमें ये ध्यान रखना है कि मैं मेरा 100% दूँ और मेरे 100% में कोई कमी ना आए। सिलेक्शन होना ना होना मुझे नहीं पता, डेस्टिनी मेरा जब सपोर्ट करेगी मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा 100% में कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि बेटा, सीटें उत्तराखंड में 17 थी, दिल्ली में 50 थी, एग्जाम देने वाले बहुत सारे लोग थे, सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। और हर बच्चा मेहनत करके आता है, हर बच्चा पढ़ के आता है, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत ही कम होते हैं जो किस्मत वाले, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है या सेकंड अटेम्प्ट में, बाकी कई बार समय लग जाता है। बट उस समय जो लग गया उसका सदुपयोग करें और अपनी कंटिन्यूटी रखें। साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन हो, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उत्तराखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में, वो निराश न हो, अपनी मेहनत को दिन दुना रात चौगुना करें और अपनी गलतियों को ढूंढे। ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं हुई, अपनी गलतियों को ढूंढे। देखो, लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, कहने दो ना, इग्नोर। बिकॉज ऑफ वो हमारा घर नहीं चलाते, वो हमारी मदद नहीं करते, वो हमारे पेरेंट्स की मदद नहीं करते, हम हमारे पेरेंट्स के, पेरेंट्स हमारे काम आएंगे, इसलिए कहने दो। बस इतना कह के रुक जाओ, आप बिल्कुल सही है, आगे कुछ बात ही नहीं उठेगी। कहेंगे लोग, तो उनका तो काम है, आप कह दो बिल्कुल सही। रीज़न 6, मैंने ये से लिखा 6, मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है ना। हम दोनों ही अपनी जगह सही है, तो ठीक है, सही है तो चलते हैं। चलिए, इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि पुलिस वाले एग्जाम में कि मैं आपको चैप्टर 10 पूरा कराऊंगी, इससे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये पुलिस वालों के साथ साथ ये जुडिशरी वालों के भी काम आएगा। मैंने पूरा हिंदी में लिख रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पुलिस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हिंदी में होते हैं, लेकिन जुडिशरी वाले इंग्लिश में होते हैं, कुछ पुलिस में इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है, इसको तभी समझ में आएगा, आप बैरेक्ट खोल के बैठेगा। क्या करेंगे इसके साथ? बैरेक्ट ओपन कर लीजिएगा, मैं इंग्लिश में बोलती जाऊंगी, वो भी आपको दिखता जाएगा, और इस चैप्टर को याद करने का ट्रिक भी बताती रहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग चैप्टर 10 की। क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट करते हो। कंटेम्प्ट हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, कंटेम्प्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करोगे या फिर हाई कोर्ट का करोगे, तो हमने पढ़ता है कि सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट होगा, वो अपने कंटेम्प्ट के लिए खुद पनिश कर सकता है। हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट होगा, यदि उसका कंटेम्प्ट करोगे तो खुद कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर भी। तो इन सब में अंतर क्या है? तो ये चैप्टर बताता है कि कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट दोनों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 172, 173 और 174, तीनों को एक साथ याद करना है। 172 में मैंने आपको सम्मन भेजा, बट सम्मन की सर्विस होने के लिए आप अपने आप को फरार कर रहे हो, गायब कर रहे हो, आप सम्मन की सर्विस करने ही नहीं दे रहे हो। 173 के अंदर मैंने सम्मन का पब्लिकेशन कराया, आपके घर के बाद चिपकाने की कोशिश की, आपने वहां से हटवा दिया, आपने चिपकाने नहीं दिया। और 174 में हमने आपको टाइम दिया कि इस टाइम आपको कोर्ट में या पुलिस थाने पहुंचना है, बट आप नहीं आए। इन तीनों का आपने डिसओबे किया, दिस इज अ कंटेम्प्ट।
कि आपने कोर्ट के ऑर्डर का डिसऑबे किया है, ये क्या है, कंटेम्प्ट है। तो 172, 173, 174 को एक साथ पढ़ना है। समन की सर्विस होने से, समन के पब्लिकेशन से रोकना और कोर्ट के ऑर्डर से आप क्या करें, हम डिसअपेयर होते हो, गैर हाजिर रहते हो, absent रहते हो, आप आते नहीं हो, इन तीनों के लिए सजा मिलेगी। अब यह सजा कैसे, आप देखिएगा अपने बैरक में, या दो तरह की है। पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की अलग सजा है, कोर्ट के ऑर्डर की अलग सजा है। पब्लिक सर्वेंट देगा तो सजा कम है, 1 मंथ और 500 रुपीज फाइन और बहुत सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। और यदि कोर्ट करता है तो 6 मंथ और 1000 रुपीज और बहुत। जब कभी भी किसी भी पनिशमेंट में और लिखा आएगा तो हमेशा बहुत आएगा, और जहाँ एंड आएगा वहाँ बहुत की जरूरत नहीं है। जहाँ और आएगा वहाँ बहुत आएगा, जहाँ एंड आएगा बहुत की जरूरत नहीं है। तो 174 समन की सर्विस नहीं होने दी, 172 समन की सर्विस नहीं होने दी, 173 के अंदर समन को पब्लिश नहीं होने दिया, और 174 के अंदर आपको बुलाया पर आप गैर हाजिर हो गए, आप आए नहीं। तीनों की सजा एक जैसी है। वो पुलिस की अगर पब्लिक सर्वेंट होता है तो कितना, 1 मंथ और फाइन 500 रुपीज सिंपल, और ये होता तो कितना, 6 मंथ और फाइन कितना, 1000 रुपीज और बहुत। ठीक है, तीनों जैसे हो गए। नाउ 174A देखिएगा अपने बैरक में। 174A क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 82 ऑफ एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। इसलिए मैं हमेशा एक्ट नंबर बताती हूँ, क्योंकि आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या है। ये बात करता है सीआरपीसी की। किसकी बात करता है, सीआरपीसी की। और सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन, 82 क्या है, प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन है तो सीआरपीसी का सेक्शन 82 पढ़िएगा। उसमें प्रोक्लेमेशन दो तरह की, एक सबसेक्शन 1 में है, एक सबसेक्शन 4 में है। 1 में जनरल प्रोक्लेमेशन है और 4 में मोस्ट वांटेड बंदा जिसे हम कहते हैं, यानी भगोड़ा, वांछित भगोड़ा, उसकी बात करता है। कुछ कुछ सेक्शन है इसमें आपको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसको कोर्ट के लैंग्वेज में वांछित भगोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप सबसेक्शन 1 में जाओगे तो सजा मिलेगी 3 साल, और जब सबसेक्शन 4 में जाओगे तो सजा मिलेगी 7 साल। इसका मतलब 174A के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, तो अभी करके लिखिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सीआरपीसी सेक्शन नंबर 82। ठीक है, तो पहला समन, दूसरा पब्लिश, तीसरा गैर हाजिर होना, और चौथा कहता है आपका प्रोक्लेमेशन। नाउ 175, 176 दोनों ही काम के नहीं है। ठीक है, लेकिन पुलिस वालों के लिए तो पूरा ही काम करना, ये तो मेन का क्वेश्चन आएगा रिटर्न में, तो सारे याद करना है। तो 175 डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक चीजें पेश करना है, आपने उसका ओमिशन किया, आपको लाना था आप लाए नहीं, ठीक है मत लाओ। और 176 में आपकी ड्यूटी थी इन्फॉर्मेशन देने की, बट आपने नहीं दी, दोनों का आपने ओमिशन किया, दोनों का आपने लोप किया। तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश करने से लोप करना और सूचना देने के लोप करना, इन दोनों के लिए सजा 1 मंथ और 500 और 6 मंथ और 1000। अर्थात यदि पुलिस ऑफिसर के सामने करते हो तो 1 मंथ और 500, और यदि कोर्ट के सामने करते हो तो ये यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया पब्लिक सर्वेंट। मैं पुलिस बोल रही हूँ क्योंकि इजी करने के लिए। यह पब्लिक सर्वेंट में रेवेन्यू कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता है, या पब्लिक सर्वेंट में सीपीसी का भी ऑफिसर हो सकता है। समन की सर्विस रेवेन्यू कोर्ट भी कराता है, समन की सर्विस सीपीसी भी कराता है, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। इन केस ऑफ सीपीसी, इन केस ऑफ रेवेन्यू, इन केस ऑफ क्रिमिनल, जो आपको समन दे के बुला रहा आप नहीं आओगे तो सजा के प्रावधान हमेशा इसी में होंगे। क्यों, ये सब कोर्ट है और ये कोर्ट आपको ऑर्डर देता है, और इनका आप कंटेम्प्ट करोगे तो सजा तो मिलेगी। ठीक है, देन आता है आपके पास 177। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए। डायरेक्ट पहला प्री का क्वेश्चन आता है जुडिशरी आप लोगों के लिए। हाँ, मिथ्या इतला देना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, कौन सा सेक्शन कहता है, तो आप कहोगे 177। और जब फॉल्स इन्फॉर्मेशन है सजा भी ज़्यादा है। यदि आप पब्लिक सर्वेंट को देते हो तो 6 मंथ तो 1000 रुपीज़ है, और यदि आप कोर्ट के सामने देते हो तो 2 ईयर्स है। यदि कोर्ट के सामने देते हो तो 2 ईयर्स है। लेकिन जो पुलिस वाला आपके लिए तो पूरा ही है, तो पूरा याद करना तो इम्पोर्टेंट क्या, इस वेरी इंपॉर्टेंट है बाकी के लिए। यहाँ से जुडिशरी वालों के लिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, यहाँ से जुडिशरी वालों के लिए एक समस्या वाला क्वेश्चन आता है, दृष्टांत से क्वेश्चन आता है, इसको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। 172 समन की सर्विस, 173 समन का पब्लिकेशन, 174 गैर हाजिर होना, ठीक है, 174 है प्रोक्लेमेशन, 175 डॉक्यूमेंट, और 176 इंफॉर्मेशन, 177 फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। देखो यहाँ है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, एक हम पढ़ते हैं फॉल्स एविडेंस देना। तो आज दोनों में डिफरेंसेस लिखना जुडिशरी वालों, क्या डिफरेंस है 177 और 191 में। आईपीसी का सेक्शन 191 और आईपीसी का सेक्शन 177 में क्या डिफरेंस है, ये दोनों आपको करना है। ठीक है, देन चलते हैं 178, 179, 180 और 181। इन चारों को एक साथ याद करना है।
इन चारों को एक साथ याद करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, ये यहाँ पे लिखा है, बट इन चारों को एक साथ याद करना है। 178 कहता है शपथ या प्रतिज्ञान, औत लेने से इनकार करना। औत नहीं लूंगा, इसका तो तुम झूठ बोलने वाले हो, ठीक है। 179 कहता है कि आपसे पब्लिक सर्वेंट क्वेश्चन करता है और आपका काम है उसको रिप्लाई करना, बट फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते हो, सजा मिलेगी। कहाँ पढ़ते अपन, ऑब्लिक करो, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 132, याद आया। आपसे प्रश्न पर करेंगे और आप उत्तर इसलिए नहीं देते हैं, आप रिप्लाई इसलिए नहीं देते हैं कि रिप्लाई आपको ऑफेंस से फंसाएगा। सिर्फ इस बात पर आप डिनाई नहीं कर सकते, और यदि डिनाई करते हो तो आईपीसी में 179 में घरे जाओगे। तो यहाँ पर 178 शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार, यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हो। 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से मना, आप खुद अपने स्टेटमेंट दे रहे हो और अपने स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने से मना कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं 161 के स्टेटमेंट यानी सीआरपीसी, ऑब्लिक करो, सीआरपीसी 161 के जो स्टेटमेंट है, 161 के जो स्टेटमेंट है उन पे सिग्नेचर नहीं करना होता है और ना वो आपसे करवाएंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हो और वहां पे आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हो, तो आप खुद अपने स्टेटमेंट बोल रहे हो आपके, तो मैं तो सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो फिर स्टेटमेंट दे क्यों रहे हो। तो फिर देने के बाद अगर सिग्नेचर नहीं करते तो आपको सजा दी जा सकती है। तो क्या कहता है 180 सिग्नेचर करने से मना करना स्टेटमेंट पर, और 181 क्या कहता है शपथ और प्रतिज्ञान पर झूठ बोल रहे हो, मिथ्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यानी 181 और 178 एक अंतर है दोनों में ही शपथ और प्रतिज्ञान है, दोनों में ही औत है, बट दोनों में एक अंतर है। 178 में आप शपथ और प्रतिज्ञान से मना करते हो, मैं तो नहीं करता, और 181 में आप कर तो रहे हो पर उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो याद करने का तरीका 179 के अंदर शपथ और प्रतिज्ञान से मना करना, 180 के अंदर आप क्या करते हो, रिप्लाई नहीं करते हो, 181 में आप स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं करते हो, और 180 में और 181 के अंदर आप क्या करते हो, ऑथ पर जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो। ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, हर किसी को याद नहीं होता। देखो अभी आपको याद हो गया, कैसे याद हुआ फिर से करते हैं। कोरोना के बाद थोड़ा सांस में प्रॉब्लम तो चल ही रही है, पता नहीं कब तक ठीक होगा। 172 समन की सर्विस, 173 पब्लिकेशन से रोकना, 174 गैर हाजिर होना, अपेयर नहीं होना, 174 प्रोक्लेमेशन के लिए, 175 और डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दोनों के लिए, 175 में 176 इन्फॉर्मेशन देना, 177 फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, 178 कहता है आपके पास 178 कहता है आपके पास कहाँ चला गया, ये रहा, शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार करना। 179 कहता है रिप्लाई देने से मना करना। 180 कहता है मैं स्टेटमेंट पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। तो 181 कहता है कि मैं शपथ पे बोलूंगा तो सही, और पे बताऊंगा तो सही, पर मैं झूठा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है। अब इनके क्या होती है, सेक्शन को एक साथ याद करना है, लेकिन इनकी थोड़ी सी पनिशमेंट जो है सब में थोड़ी अलग दी गई है। जैसे 178 के अंदर दी गई 6 मंथ, कितनी दी गई है 6 मंथ, तो यहाँ 6 मंथ और 1000 रुपीज़, ठीक है। 179 के अंदर आपको दी गई है, बहुत सारी पनिशमेंट हो गई ना इस बार। 179 के अंदर 6 मंथ और 1000 रुपीज़, इसका भी 6 मंथ और 1000 रुपीज़ और बहुत। 180 के अंदर आपको पनिशमेंट दी गई है, यहाँ डिफरेंट आ गई 3 मंथ और 500 रुपीज़। अब इनको अलग से याद करना पड़ेगा, हालांकि इन दोनों की एक है, बाकी की अलग से याद करनी पड़ेगी। और 181 कहता 3 ईयर्स, ओ माय गॉड, इसमें सबसे ज़्यादा है 3 ईयर्स और फाइन और बोथ, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया है कहाँ से कहाँ तक, हम निकले थे 172 से और हम पहुँच गए हैं 181। 182 पे आके रुकी मैं। पुलिस वालों को तो एक साथ याद करना है, लेकिन जुडिशरी वालों के लिए 182 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जुडिशरी में प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स का। इवन तो इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं 211, आईपीसी सेक्शन 211 क्या कहता है, 182 211 में डिफरेंसेस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब हमने क्या किया 182 में, हमने पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी ताकि पब्लिक सर्वेंट अपने लॉफुल अथॉरिटी को यूज करते हुए किसी पर्सन को इंजरी कोज करे, क्षति कायित करे। मैंने ऐसे ही कह दिया, उससे ऐसा कह जाके उसको ठोके पुलिस वाले डंडे, मुझे मजा आएगा। ऐसा करते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है, ये करते रहते हैं, रोज होता रहता है ये सब। तो क्या कहा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना ताकि पुलिस ऑफिसर तो डीम करेगा सही बात कह रहे हो, और वो आपके कहने पे जाके उसके दे धनाधन कर देता है, बाद में पता चलता आपने झूठ बोला। तो यहाँ पे सजा कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे सजा मिलेगी आपको 182 के अंदर 6 मंथ तक कारावास या 1000 रुपीज़। कितना मिलेगा, 6 मंथ और 1000 रुपीज़ और बहुत। एक बार आपने बैरक में भी वेरीफाई कर लेना है ना, 6 मंथ 1000 रुपीज़ और बहुत।
इसको ढंग से याद कीजिएगा जुडिशरी वालों, और आप लोगों को तो बस इसका टाइटल, इसके कंटेंट और इसका पनिशमेंट बस इतना याद रखना है पुलिस वालों को, ठीक है। देन 183, 184, 185 तीनों को एक साथ याद करना है। इन तीन का अपना एक बंच बनेगा। 183 पुलिस पब्लिक सर्वेंट प्रॉपर्टी ले जाती है, आप रोक देते हो। CPC अटैचमेंट के लिए ले जाती है, ऑक्शन के लिए ले जाती है, तो आप रोक देते हो, तो प्रॉपर्टी ले जाने से रोकना। 184 विक्रय में बाधा, वो सेल करने जा रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हो, बाधा डालते हो। और 185 आप उस पर बैठ के अवैध बोली लगाते हो। तो कैसे याद किया मैंने इसको, 183 में संपत्ति ले जाता है, 184 में वो बेचता था, आप उसको रोक देते हो, और 185 के अंदर आप खुद ही बैठ के इलीगल उसमें बोली लगा लेते हो, तो आपने ऑफेंस किया है, ठीक है। फिर आता 186, 187, 188 वेरी 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 इंपॉर्टेंट रट्टाफिकेशन होना चाहिए जुडिशरी वालों का, क्योंकि ये सेक्शन बार बार आपके दूसरे सेक्शंस में काम आता है। याद करो CRPC 133 से पढ़ते अपन, पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट मैटर 144, जैसे ही वहाँ डिसओबे करते हो, कोर्ट में हेल्प नहीं करते हो, सीधा सजा मिलती है आपको, मिलती है ना। तो 186 कहता है पब्लिक ड्यूटी में बाधा डालना। याद करो, यदि आप पब्लिक सर्वेंट की पब्लिक ड्यूटी को फॉलो करने में उसको क्या बोलते हैं एब्सटेंट करोगे, तो आपको पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। कहाँ लिखा हुआ ये, ऑब्लिक करके लिखो, CRPC सेक्शन नंबर 41। याद आया, पुलिस को उनकी ड्यूटी को फॉलो करने में अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात CRPC के सेक्शन 41 में लिखी हुई है। और 186 में अगर आप बाधा करते हो तो आपको कितनी सजा मिलेगी, 3 मंथ और 500 रुपीज़। कितनी सजा मिलेगी, 3 मंथ और 500 और बोथ। 187 क्या कहता है, सबको पता है, पुलिस की हेल्प करना, और यदि पुलिस की हेल्प नहीं की तो सजा मिलेगी। क्या कहा, पुलिस की हेल्प करना, और पुलिस की हेल्प नहीं की तो सजा मिलेगी। इसमें अलग अलग सजा दी गई है, इसमें अलग अलग सजा दी गई है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 187 के लिए पता है, CRPC 144, उसमें आपको मदद करनी होती है, नहीं करते ना तो 187 में सजा मिल जाती है आपको, पता है आपको। और देन आता है आपके पास 180, हाँ उसी में आना चाहिए, बलवा दंगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो 186 में पुलिस की ड्यूटी में डिसओबे कराना, और 187 कहता है पुलिस की हेल्प करने में आप क्या करते हो, ओमिशन करते हो, तो पुलिस आपको सजा दे सकती है। देन आता 188, इसमें अलग अलग सजा, इसलिए आप डायरेक्ट से एक बार वेरीफाई कीजिए कहाँ कितनी कितनी सजा है। देन 188 पब्लिक सर्वेंट द्वारा आपसे हेल्प मांगी गई और आपने हेल्प नहीं की। क्या कहा, लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। उसने कहा स्टॉप पब्लिक न्यूसेंस, बट यू कांट स्टॉप पब्लिक न्यूसेंस। पकड़ेगी यहाँ पे आके, क्या करेगी, यहाँ आके पकड़ेगी। कहाँ याद करो, कहाँ पढ़ते हैं अपन, CRPC सेक्शन 141 में देखिएगा। 141 में आपको ऑर्डर दिया था स्टॉप पब्लिक न्यूसेंस, बट यू कांट स्टॉप पब्लिक न्यूसेंस, सजा मिल जाती है यहाँ पे। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट आपको या कोर्ट आपको ऑर्डर देती है, काम नहीं करेंगे और फिर भी आप करते हो तो उसकी आपको सजा मिलेगी। और कितनी सजा मिलेगी इसमें आपकी, 1 मंथ और 6 मंथ, वही 2 चीज़ें आज। इसमें भी 2 पनिशमेंट है, देखना, एक तो 1 मंथ है और एक 6 मंथ है। जनरल के लिए 1 मंथ, और मानव ह्यूमन बॉडी को अगर डैमेज करते हो तो 6 मंथ है। तो इसमें भी 2 तरीके से सजा आपकी दी गई है। जुडिशरी वाले लिखो 188 वेरी इंपॉर्टेंट, 188 वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी वालों का यहाँ से भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जुडिशरी वालों का यहाँ से भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें केस भी है, रतलाम नगर पालिका वर्सेस वर्दीचंद। केस का नाम क्या है, रतलाम नगर पालिका वर्सेस वर्दीचंद। वो आपको ऑर्डर देते ना कि फुटपाथ से ठेले हटाओ, नगर निगम से कहते कचरा हटाओ या इन चीज़ों को हटाओ, फिर भी आप ला के रख देते हो। तो क्या कहा, पब्लिक सर्वेंट ने या कोर्ट ने, पब्लिक सर्वेंट ने आपको ऑर्डर दिया वहाँ से हटने के लिए, फिर भी आप नहीं हट रहे हो तो सजा तो मिलेगी ना। तो इसका केस है रतलाम नगर पालिका वर्सेस वर्दीचंद। तो ये छोटा सा टॉपिक है। अब देखो, मैंने क्या कि आपको जिस्ट दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है। अब आप जब अपना बैरक खोल के बैठोगे तो आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे। जिस्ट मैंने आपको दे दिया, कहानी मैंने आपको सुना दी। हालांकि हमारी रेगुलर क्लास में तो हम एक ये पूरी कहानी सुना के एक चीज़ पढ़ाते, एक चीज़ रटाते, एक लाइन बताते, लेकिन यूट्यूब पे इतना ही। अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। नाउ इज कमेंट, मैडम इतने बच के इतने पॉइंट पे आपने बोल ही दिया, अधिक जानकारी के लिए क्लास पधारें। तो ऐसे बैठे बैठे तो पैसे दोगे नहीं ना आप, बिना पैसों की ज़िंदगी चलती है क्या, किसी की नहीं चलती, मेरी क्या किसी की भी नहीं चलती। क्योंकि मार्केट जाएंगे फूड खरीदने के लिए, वो कहेगा पैसे लाओ, हर चीज़ के, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिन बढ़ता जा रहा है, वाटर का बिल बढ़ता जा रहा है, क्या चीज़ नहीं बढ़ रहा है ये बताओ।
किस में पैसे नहीं बढ़ रहे? पेट्रोल के दाम देखो बढ़ते जा रहे, गाड़ी तो पानी से चलेगी नहीं, घर में बिना बिजली के मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, इंटरनेट का खर्चा बढ़ेगा ही, हर चीज़ बढ़ रही है। तो अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। तो नाराज होने की जरूरत नहीं, खुश होना चाहिए कि मैम ने फाइनली पूरे लेक्चर में डायलॉग बोल ही दिया। चलिए, सबका अपना एक तकिया कलाम होता है, मेरा यही समझ लीजिए। तो एक छोटा सा चैप्टर था, 100% एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से आप याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन के साथ फिर आएंगे पुलिस वाले आपके पास, फिर एक नया चैप्टर के साथ, तो बैठ के इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। जुडिशरी वालों, थोड़ा हिंदी ज़्यादा था इसमें, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। हालांकि मैं हिंदी मीडियम ही हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बट हाँ बैरक लेके बैठोगे तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इन्फॉर्मेशंस ऑलवेज, क्लास का प्रचार, नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैचेज हर महीने स्टार्ट होते हैं। आप उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपी जुडिशरी वालों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, एमपी जुडिशरी में 2 माइनर एक्ट हैं, उन 2 माइनर एक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है 28 दिसंबर से। आप 2 अकेले एक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी फीस क्या है, उनका टाइमिंग क्या है, उनके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना।